बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का निज़ाम। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, अगर हम सिंध के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता कई सालों से, मैं कहूँ कई सदियों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो सिंध के अंदर चली आ रही है। और हम रोज़ाना बेस पे देखते हैं कि कोई ना कोई बिल्डिंग हम मुनहदम हो के ना वो गिर जाती है और उसमें लाखों, मैं कहता हूँ करोड़ों का नुकसान हो जाते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। इस वक्त कई इमारतों को उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये सिंध की बात कर रहे हैं। और बिलावल साहब इस वक्त वो अपने वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में वो कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी दुबई और कभी पाकिस्तान में पता नहीं किस किस कोने में जाके वो वज़ीर आज़म शिप लेने के लिए वो काम कर रहे हैं। और हम अगर गवर्नर के हवाले से बात करें तो कोई वज़ीर आला जो सिंध है शाह साहब वहाँ के जो है वो किसी किस्म की कोई भी वहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं है कि अवाम को बचाया जाए। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान नजरियाती पार्टी कराची डिवीजन से जनरल सेक्रेटरी हैं फिदा इलाही अब्बासी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे फिदा इलाही साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता कई दिनों से एक इमारत गिरी, उसमें कई लोगों की जानें गई, लाखों का नुकसान हुआ। क्या हुकूमत को या वहाँ के जो मुतलका डिपार्टमेंट है उनको पता नहीं था कि ये इमारत गिरने वाली है, ये लोगों का नुकसान होने वाला है? क्या हुकूमत इस हवाले से संजीदा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपने हमें अपने चैनल पर और अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और वक्त दिया, हमारे मौक़िफ़ को जानने की कोशिश की और हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने में आपने हमारी मदद की। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कराची के हवाले से पूछा, मैं तो पूरा सिंध के हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल कराची जो है, कराची मिनी पाकिस्तान है और कराची पूरा मुल्क का है, लेकिन कराची का कोई नहीं है। पूरे पाकिस्तान को कराची चलाता है, लेकिन कराची का कोई खैर ख्वाह नहीं है। अभी जहां तक कराची में देखे 15 साल से यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हालांकि पीपल्स पार्टी का आप में बल्दियाती निज़ाम को तो चलो उन्होंने ख़त्म कर ही दिया है, इसके ऊपर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने यूसी चेयरमैन तक, यूसी सदर तक उनका सरकारी फंड आता है। वो होता है इस तरह के जब किसी इलाके को वो बल्दियाती नुमाइंदों को वो फंड फराहम नहीं करते, उसकी वजह ये होती है कि मुख्तलिफ पार्टी से बल्दियाती नुमाइंदों की ताल्लुक होते हैं और वो ही नहीं चाहते कि भाई ये फिर अपने वोट बैंक बना दे और फिर अपनी पार्टी दिखाए और अपनी चीजें दिखाए ना, तो फिर वो अपने यूसी चेयरमैन के जरिए वो काम कराते हैं। लेकिन वो होता है इस तरह के 10% अगर काम करते तो 90% पैसे जो है वो इनके तंजीमी जिम्मेदारों के उसमें तकसीम हो जाते हैं। तो जब ये हाल है कराची का 15 साल से, तो आप क्या समझते हैं आरिफ भाई, आप मुझे बताए, फिर कराची का कोई पुरसान हाल होगा? ठीक, ये तो बल्दियाती निज़ाम है, सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम और रोडों सड़कों का निज़ाम, अस्पतालों का निज़ाम, बस अल्लाह कराची का ही हाफिज है, ठीक है। और ये हाल है यहाँ पर। अच्छा फिदा इलाही साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी पार्टी वहाँ क्या काम कर रही है? देखो, अभी हमारी पार्टी का तो इब्तिदाई मराहिल है, हमने काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं कि हम नौजवानों को यहाँ पर जगा दिया है। हालांकि यहाँ पर पीपल का पार्टी के खिलाफ बोलने को एक बड़ा वो समझा जाता है कि भाई जुर्म समझा जाता है, और पीपल्स पार्टी उस किस्म के, अभी गुज़िश्ता दिनों ये 100 क्वार्टर के अंदर हमारे एक साथी है, हमारे कराची का जिम्मेदार है भाई अनीसुर रहमान से, उसने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो वहां से जो है वो टैंकर्स माफिया के साथ मिले हुए हैं और वहां इलाके के पानी को बेच रहे। और अनीस भाई ने जब उसके खिलाफ बयान दी और साथियों को लेकर निकले, तो वो क्या इसके उसमें उन्होंने अनीस भाई के ऊपर कातलाना हमला कर दिया और उसको शदीद किस्म का इन्होंने नुकसान पहुंचाया और उसको जहनी दबाव में डाला। फिर भी अल्लाह का करम है कि कोई जानी नुकसान यहाँ पर हुआ नहीं। लेकिन कराची पर तो मैं समझता हूँ ये तो एक फिरौनी निज़ाम चल रहा है, ताकि वो ये समझते कि भाई हमारे मद्दे मुकाबिल कोई आए ना। लेकिन इसके बनिस्बत पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने नौजवानों को इनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब हुआ ये कि आप समझें कि कैसे, अभी देखो आसिफ अली जरदारी लड़काना से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई आसिफ जरदारी के मुकाबले में कोई इलेक्शन में आए। लेकिन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो आखिर तक जरदारी के खिलाफ वहाँ इलेक्शन लड़ा। अलबत्ता ये कि चलो वोट हम न जीते, कम लिए और हमारी जो है नमुलात पार्टी है, लेकिन फिर भी हमने
एक जालिम के खिलाफ तो खड़ा हुआ ना, लेकिन यहाँ वहाँ दूसरे बड़े बड़े तंजीम जरदारी के वो बैठ गए, उनके सारे वोट जो है वो फिर जरदारी के पास चला गया। लेकिन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी आखिर तक अपने मौक़िफ़ में डटे रहे। और ये अभी कराची में ये सिलसिला भी हम तमाम इलाकों में ये डिवाइड किए हुए कि भाई किस सतह पे हमने आवाज उठानी है और किस किन चीजों पर काम करनी है। गुज़िश्ता दिनों जब हमारे जनरल कौंसिल का इजलास हुआ, ये सारे इश्यूज पर वहाँ पर तफसीली बात हुई। अभी हमारे कराची का जनरल सेक्रेटरी जनाब हमजा साहब और डॉक्टर मतलुबुज़्ज़मान साहब, इनकी क़ियादत में हमने टीमें तश्कील दी हुई हैं। हर इलाके पे जो है ना वो बात होगी, बिजली के निज़ाम के हवाले से भी बात होगी, कि इलेक्ट्रिक के और पानी के हवाले से भी बात होगी, यहाँ के सीवरेज के निज़ाम के हवाले से। अच्छा आरिफ भाई, अगर वक्त है मैं इसको जरा खोल के बयान करता हूँ। जी 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 बोलिए। अभी देखे, अभी नौजवानों के अंदर पहले से शऊर नहीं थे, ठीक है। और जब भी किसी बल्दियाती नुमाइंदे के पास कोई भी फंड आता है, वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से टेंडर होके फिर वो जो है वो बल्दियाती चेयरमैन के पास आते। लेकिन ये अभी तक हमारे नौजवानों को ये नहीं पता कि इनके फंड कहाँ से आते और कहाँ जाते। अब हमने इसका किया ये कि भाई इलाके का चेयरमैन है, यहाँ मेट्रो मिल का चेयरमैन है, या वो किमाड़ी का चेयरमैन है, या लियारी का है, जिस इलाके का भी है, हम उनके डिप्टी कमिश्नर ने कि भाई आपने इस महीने में कितने फंड जो है आपने टेंडर किए, और वो पर्ची लेके हम आवाम के सामने आ रहे हैं कि देखो एक महीने के अंदर 10 करोड़ रुपए फलान चेयरमैन को इस हवाले से दी गई है। मुझे बताओ इसने इलाके में कितने फीसद पैसे खर्च किए और कितने फीसद उन पैसों में से लगाए। ये सारी चीजें जब हम आवाम के सामने लाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि भाई अब तो हमारे मुकाबले कोई आए ना। पहले तो वो जहारा निज़ाम लोगों को तालीम से इन्होंने दूर रखा कि भाई घर तालीम याफ्ता हो के आ जाए और हमसे सवाल करे। अब इन्होंने तो शऊर यही ना, हम देंगे उनको तालीम की तरफ लाएंगे। जब ये चीजें लाएंगे तो पकड़ेंगे कि भाई 10 करोड़ रुपए फंड इस यूसी के लिए रिलीज हुई है। यह है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से मैंने टेंडर रिकॉर्ड लेके आए, कहाँ गया ये पैसा, पूछे ना वो चेयरमैन से, तब उनको पता चल जाएगा। अब ये कि कई अरसों से उनसे कोई पूछा नहीं जा रहा है, कोई पूछगछ नहीं हो रहे, और जो है वो तकसीम होकर मुख्तलिफ इदारों में वो पैसे चले जाते हैं उनके जिम्मेदारान तक। फिर क्या काम होगा, खाक होगा, कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी की सिंध में मजीद ये हुकूमत रही तो कराची जो है वो भाई 50 साल और पीछे चला जाएगा। अच्छा फिदा इलाही साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो हालिया बजट पास हुआ है सिंध के अंदर, क्या आप समझते हैं कि ये जो बजट पास किया गया है सिंध के अंदर, शाह साहब ने जो पास किया है, मुराद अली शाह साहब ने, क्या ये जो बजट पेश हुआ है क्या वाज़े तौर पर कोई तरक्याती काम, कोई मंसूबा, कोई सीवरेज का निज़ाम, जो मेयर है मुर्तज़ा अली शाह साहब, उन्होंने भी वो सारी चीज़ें हमने देखी, क्या आप समझते हैं कि वो जो बजट पास हुआ क्या वो आवाम के ऊपर लग रहा है? देखिए अरे भाई, आपने बड़ा बेहतरीन सवाल आपने पूछा कि भाई सिंध असेंबली से बजट पास हो रहे, वो कराची के ऊपर लग रहे या नहीं लग रहे। मैं आसान सा मिसाल आपको दे रहा हूँ कि आपके इल्म में होगा कई मरतबा विफाक से हैदराबाद टू सक्कर मोटरवे के लिए फंड रिलीज हुई है ना, तो ये कहाँ गए? कई सालों से इस पर बात हो रही है कि भाई इस दफा नहीं, इस दफा नहीं, इस दफा, लेकिन वो मोटरवे को तो छोड़ दो, वो तो सिंगल रोड ही नहीं बन रहा है ना वहां पर। अब देखो कराची के, आपने यहाँ तक बजट की आपने बात की, कराची के लिए क्या रखते हैं? मैं जैसे आपको बता दिया कि जैसे वो पैसे तकसीम होकर इनके जिम्मेदारान के पास चले जाते तो काम होता नहीं है ना। कोई एहतिसाबी इदारा नहीं है, कोई ऐसे इदारा होना चाहिए कि भाई इनसे पूछगछ तो करे। अब नेब से लेकर FIA से लेकर तमाम इदारों को इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और कोई पूछगछ ही नहीं कर रहे, तो कहाँ से लगेगा? मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कराची के लिए या अंदरून सिंध के लिए इन्होंने जितने भी फंड रखा है, अंदरून सिंध में जो जहालत है, यकीन जाने आप जब सिंध जाओगे आप वहां पर लोगों से मिलेंगे, उनके स्कूल तालीम और ये निज़ाम देखेंगे ना। अगर खुदा न खास्ता ये जो है फलाही इदारे ना होते ना, तो मुझे तो ये लग रहा कि भाई सिंध के लोग जो है वो प्यासे मरेंगे। जितने भी हो गए फलाही इदारे काम कर रहे हैं, NGOs काम कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से वहां पर 10% के अंदर सिंध में काम नहीं हो रहे। आप यहाँ पर मुराद अली शाह का इलाका खुद देखे, आप जरदारी का इलाका देखे, बिलावल भुट्टो का हल्का देखे, वहां भी यही सूरत हाल है अंदरून सिंध का। कराची का तो चलो मैं समझता हूँ कि भाई अंदरून सिंध से जो है ना कुछ न कुछ तो लग रहा है।
अच्छा फिदा इलाही साहब, मैं अब वफाक की जानिब आऊँगा। मुझे ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि इस हालिया बजट में जो वफाक ने बजट पेश किया है, क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बजट ठीक था या नुकसानदा था? इस हवाले से बताइए। देखिए जतोई साहब, बजट पास हुआ पाकिस्तान के नेशनल असेंबली से, और हुआ क्या, लोग चाहते कि भाई हमारे कौम के बच्चे नौजवान तालीम याफ्ता हो, बाशऊर हो, लोगों को अच्छा सेहत मिले, अच्छा तालीम मिले। पूरी दुनिया का तारीख उठा दे, हर ममालिक में तालीम और सेहत जो है ये फ्री में मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में सेहत और तालीम दोनों को कारोबार बनाया हुआ है। अब मुझे बताओ कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए इन्होंने जो है वो 590 अरब रुपए मुख्तस कर दिया, ठीक है, और कौम को भिखारी बना रहे हो। और सबसे कम बजट इन्होंने रखा सेहत के लिए 27 अरब रुपए, और तालीम के लिए इन्होंने रखा 100 अरब रुपए। अब मुझे बताओ कि उस कौम में तालीम याफ्ता लोग पैदा होंगे, सेहतमंद लोग पैदा होंगे, या भिखारी पैदा होंगे? जबकि आपने 590 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए रखा और तालीम के लिए आपने 100 अरब रुपए रखा। इसको आप डिवाइड करें 24 करोड़ आवाम में से, 144 रुपए पूरे साल में एक उसके जो है ना शख्स के तालीम में लगता है, और सेहत का हिसाब लगा तो 112 रुपए भी नहीं लगता है पूरे साल में। मुझे बताओ कि अगर फिदा इलाही साहब, लगता है कि आपने कैलकुलेट किया हुआ है। जी जी, ये देखो मैंने इन सारे चीजों को ना, उस दिन में मेट्रो टीवी पे भी सारी चीजों के ऊपर बात कर रहा था, वो भी मुझसे ही पूछ रहे थे कि मदारिस के लिए जो है ना वो बजट नहीं हुई और ये चीजें। मैंने कहा यार अपने इदारों को तो संभाले, मदारिस की बात पे फिर हम बाद में आएंगे ना। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वो 112 रुपए एक इंसान के सेहत के लिए अगर वो पूरे साल के लिए लगा रहे 112 रुपए में, बताओ 112 रुपए में क्या होगा। अब जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, अस्पताल है, स्कूल है, ये तो बिजनेस के तौर पर लोगों बनाया है ना। पूरी दुनिया में सब तालीम और सेहत पूरी दुनिया में फ्री, लेकिन पाकिस्तान में ये बिजनेस है। अब जो है पूरा बजट इन्होंने लाके दिफा पे रखा और पूरा बजट उन्होंने लाके जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट पे रखा, तो पीछे क्या रह गया मुझे बताओ आप। अच्छा फिदा इलाही साहब, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो मरियम नवाज है, क्या लगता है आपको आपकी उस सियासी बसीरत के हवाले से, क्या आपको लगता है कि मरियम नवाज पंजाब के अंदर ठीक काम कर रही है? ये बेहतरीन सवाल आपने पूछा। देखो मेरा सियासी इख्तिलाफ बिल्कुल और ये चीजें जो मिल रही है कि नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से उनको मिल रही है, ये भी इनकी कोई कबीलियत और इनकी मरहूली मिन्नत नहीं है। ये सिर्फ ये कि नवाज शरीफ की साहिबजादी इसीलिए मिल रहा है। और जहां तक काम की बात करें ना, अभी तक मैं समझता हूँ कि भाई पंजाब में जो काम मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो कर रही है, देखो हमने हकायक से अपने आप को नहीं भगाना है। मैं सियासी आदमी हूँ, मैं इख्तिलाफ कर सकता हूँ, तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन काम से मुतमईन है भाई हम उसके। अच्छा फिदा इलाही साहब, मैं अब पीटीआई की जानिब आऊँगा। पीटीआई इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे हैं उनका ऐलान कर चुकी है। इमरान खान के जो साहबजादे हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, सुनने में आया है। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को पीटीआई रिहा करवा पाएगी? देखिए आरिफ साहब, इमरान खान एक अच्छा लीडर है, मैंने हमेशा से उसकी तारीफ की है, और उसके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पाकिस्तान के तारीख में कोई लीडर इस तरह करनामे सरअंजाम नहीं किए। और जहां तक उनके जेल से बाहर निकालने के लिए उनके पार्टी के लोग निकालेंगे, मैं नहीं समझता कि भाई मौजूदा पीटीआई की क़यादत इमरान खान को कभी जेल से बाहर निकाल पाएगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस पर इमरान खान साहब जो है वो भरोसा कर रहे हैं कि जो लोग मुझे निकालेंगे, वो तो इमरान खान को माइनस करने में लगे हुए हैं, वो तो इनके है ही नहीं जिन पर यह एतबार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अली अमीन गंडापुर जो पीके का वज़ीर आला है उसका दे दूंगा। जो भी इमरान खान जिनको अपना करीब समझते और धोखा और गद्दारी और फ्रॉड सबसे ज्यादा वो लोग इनके साथ करते। मुझे बताओ कि पीके में इमरान खान ने परवेज खटक के ऊपर जो है वो एतमाद करके उसको वज़ीर आला बनाया, कहाँ है वो आज? महमूद खान को जो है वज़ीर आला बनाया, वो कहाँ है? उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया, वो कहाँ है? परवेज इलाही को बना दिया, वो कहाँ है? तो मुझे बताओ फिर ये अली अमीन गंडापुर कहाँ है? आप मुझे बताओ, ये निकाल पाएगी फिर इमरान खान को? देखिए फिदा इलाही साहब, अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद में ले आते हैं, फिर वो कारकुनान को छोड़ के फिर वो केपी असम्बली में चले जाते हैं।
या क्या ये कम काम है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे इमरान खान को ये लोग माइनस करने के मोड में, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इतनी जल्दी जो है वो जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि इनके पास अभी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। इमरान खान के बाद अगर पीटीआई के पास कोई लीडर है तो वो, मैं समझता हूँ कि भाई मेरा जाती राय है कि वो मुराद सईद थे, और अब वो बेचारा जो है वो खुद मफरूर है और गैब है, फिर दोबारा वो मंजरियाम पे आएगा और कई साल जो है फिर उनके केसेस चलते रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फिर दोबारा मौका इमरान खान को मिलेगा कि भाई जेल से बाहर निकले, और मुझे इस चीज का बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत जो है वो इमरान खान को बाहर निकाल पाएगी। अलबत्ता एक रास्ता ये है कि डील, ठीक है, अगर हमने डील कर ली जिनके साथ करना है तो फिर आसान रास्ता ये कि भाई आप आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ये काम करेगा। अच्छा, क्योंकि अभी देखो ना, जितने भी हमारे देख आरिफ भाई, जितने भी लीडर जेलों में गए, नवाज शरीफ गया, दूसरे दिन बीमार, तीसरे दिन ब्लड लिस्ट कम, चौथे दिन ब्लड प्रेशर हाई, और जरदारी जेल में गया, दूसरे दिन ब्लड जो है ना वो शुगर लो, और तीसरे दिन ब्लड प्रेशर हाई, और ये सारे अस्पतालों में मुंतकिल होता रहे। सारे सियासतदानों का ये खेल तमाशा लगा रहा, लेकिन सब इनके मुखालिफिन भी वो ये कह रहे थे कि भाई ये जेल जाएगा और 10 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वहां पर, ये तो यूरोप में घूमने वाला आदमी है, पता नहीं इसने क्या क्या याशियां की, ये जेल में कैसे गुजारेगा। तो इसने ये चीज गलत साबित कर दी और इसने बता दिया कि भाई मैं एक बेहतरीन लीडर हूँ, और जो है ना इन चीजों से मैं घबराता नहीं हूँ। अच्छा फिदाई इलाही साहब देख रहे तो मुझे लगता है कि भाई वो डील कभी भी नहीं करेगा। अच्छा फिदाई इलाही साहब, शेर अफजल मरवत के हवाले से हम बात करें। शेर अफजल मरवत जैसे ही पार्टी में आया, इमरान खान ने उनको जिम्मेदारी सौंपी, तो वो दिनों में वो हीरो बन गया। जब उन्होंने इमरान खान ने उनको निकाला तो अभी शेर अफजल मरवत का कोई नाम भी नहीं लेता। तो मैं आपकी पार्टी का एक सवाल है कि आपके जो चेयरमैन साहब हैं शहीर अहमद सियालवी साहब, उन्होंने फिर शेर अफजल मरवत को अपनी पार्टी में आने की दावत दी थी। क्या आप समझते हैं कि उन्होंने सियालवी साहब ने अच्छा फैसला किया? जो बंदा पीटीआई को धोखा दे सकता है वो आपकी जमात को नहीं दे सकता। देखो ये सियालवी साहब का पर्सनली सोच होगा, लेकिन मैं जाती तौर पर जो है वो खास कर शेर अफजल खान मरवत है और ये फवाद चौधरी है, मैं इनको इंतहाई गैर संजीदा आदमी समझता हूँ, और मैं चाहता हूँ उनके ऊपर कोई कमेंट भी ना हो जाए। और जो है ना, मुझे लगता है कि भाई देखो, जज्बात से सियासत नहीं होती है, ठीक है, आपने सियासत करना है, तहम्मुल से करना है, मसलिहत के साथ करना है, और ये जो है ना कहाँ जज्बाती होना है कहाँ नहीं होना है ये चीज आपको पता चलना चाहिए। अब जो है ना वो कुछ लोग आए और इन्होंने अचानक शेर अफजल खान मरवत को उठा दिया और चंद दिन बाद इनको नीचे गिरा दिया। देखो ये चीजें होते हैं। अब पीटीआई के अंदर आप क्या समझते हैं कि सिर्फ एक ग्रुप है जो पीटीआई को लीड कर रहे हैं? नहीं, वहाँ मुख्तलिफ ग्रुप है। फवाद चौधरी का अलग है, शेर अफजल खान मरवत का अलग है, अलीम गंडापुर का अलग है, अलीमा खान साहिबा के अलग है, और जो है ना वो बुशरा बीवी साहिबा के अलग ग्रुप है। तो ये जब आपस में इनका इत्तेफाक और इत्तेहाद है नहीं, तो उनसे मुझे नहीं लगता कि भाई इनसे पीटीआई को कोई फायदा है, ये मजीद नुकसान पहुंचाएंगे पार्टी को। मेरा सवाल फिदा इलाही साहब ये था कि आपके चेयरमैन सियालवी साहब ने शेर अफजल मरवत को पार्टी में आने की दावत दी थी। क्या आप समझते हैं, मेरा वही सवाल है, मुझे जवाब दें, क्या आप समझते हैं कि शेर अफजल मरवत आपकी पार्टी को उसी तरीके से लीड करता है जिस तरीके से उन्होंने पीटीआई को किया? देखो आरिफ साहब, ये आपका और हमारे चेयरमैन साहब का बड़ा ज़र्फ है, और हमारी पार्टी, चलो हम तो खुशामदीद कहेंगे शेर अफजल मरवत साहब को, अगर हमारी पार्टी का चेयरमैन यही कह रहे हैं। बहरहाल में जहाँ तक कह रहा था कि पीटीआई में वो गैर संजीदा आदमी पीटीआई के जो तहरीक थे उनमें ये लोग थे। आपको तो ऐसा कहना चाहिए था फिदा इलाही साहब कि हमारे चेयरमैन साहब ने जो फैसला किया अच्छा किया है। अगर वो आ भी जाते हमारी पार्टी में तो हम उसको वेलकम करते और उनके साथ मिल के चलते। जहाँ उनकी गलती कुताही होती तो उनको हम बताते। तो आपको तो ये जवाब देना चाहिए था। ये हमारी क़यादत की वसी और ज़र्फ जहन है, और हमारी पार्टी का दरवाजा तो सबके लिए खुले है। हमने तो अली मोहम्मद खान साहब को भी और दूसरे पीटीआई की क़यादत को जिनको नजरअंदाज किया गया, तो हम सबको दावत दे चुके हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जल्द राब्ता करेंगे। मुझे लगता है अगर इमरान खान, फिदा इलाही साहब, इमरान खान आपको कराची के अंदर, कराची डिवीजन के अंदर कोई आपको ओहदा दे दे तो आप तस्लीम कर लेंगे? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया भाई, हम इतने ज्यादा नहीं, ये बता के जाइएगा फिदा इलाही साहब, बता के जाइएगा।
अलबत्ता ये कि भाई हर किसी का अपना सोच है, अपनी सियासत है और अपनी पर्सनैलिटी है और अपना शोबा है, अपना निज़ाम है, ये चीजें सब देख कर फैसला करना होता है। अभी देखो इमरान खान एक बड़ा लीडर है, हमेशा हमने इसकी कदर की है और अभी हम ये कि नौजवान आदमी और हम सियासत सीख भी रहे और कर भी रहे, अपने नौजवानों के लिए काम करना चाहते हैं और ये कि इस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं कि इमरान खान के भाई वो बहुत बड़ा आदमी है, एक लीडर है। बजायर तो ये कि भाई हम फिलहाल शेर सियालवी के साथ वादा किया है और हमेशा इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको आखिर दम तक निभाएंगे। मेरा वही सवाल है। ये मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। नहीं बता दें, अपनी अपनी सियासी राय का इजहार कर दें, क्या समझते हैं? दोबारा पूछिए, आवाज नहीं आ रही। आवाज मैं ये कह रहा हूँ फिदा इलाही साहब, आप इस वक्त जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीजन की फराइज PNP की फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान आपको दावत देते हैं कराची डिवीजन के अंदर आपको एक ओहदा दे दें, क्या आप तस्लीम करेंगे? नहीं। नहीं फिर भी बता दें आपकी पार्टी आपको देख रही है। ये आज नारा लगा दें। मैंने शेर सियालवी साहब को हम सब ने मिलकर बता दिया है कि भाई हम आपके साथ जुड़े हैं, खत्म नबूवत, नामूस सहाबा और तहफ़्फ़ुज़ अहले बैत, इन चीज़ों के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। जहां हमें इन चीज़ों की खत्म नबूवत और दिफा सहाबा के लिए पार्टी की ज़रूरत पड़ी तो हमें पार्टी फर्स्ट लाइन पर चाहिए। अगर आपने पार्टी को उस वक्त दस्तयाब कर दी, हम आपकी सियासत पर कुर्बान हो जाएंगे। देखो जहां तक अभी शेर सियालवी साहब बात है, वो एक उभरता हुआ लीडर है और एक नौजवान क़ियादत है, उसके साथ हमें काम करने में अच्छा लगता है। अभी देखो PTI में जाने का ये सवाल ही पैदा नहीं होते कि हम एक आदमी के साथ वादा करें और इसकी पार्टी में शमूलियत करें और हम हल्फ उठाएं। साहब ये तो ज्यादती है। एक तरफ तो आप PTI की तारीफ करते हैं, इमरान खान की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी मैंने PTI में नहीं जाना। आप फिर एक चीज को देखें ना, या तो आप तारीफ करें या PTI में जाएं। देखिए मैंने आपको फिर वो इस सवाल में जवाब में दोहरा रहा हूँ कि इमरान खान को हैसियत एक मुस्लिम लीडर हम इसकी हिमायत करते हैं। आप ऐसा कहें फिदा इलाही साहब, आप ऐसा कहें कि आरिफ साहब आप मुझे जबरदस्ती PTI में शामिल करवाना चाहते हैं। अच्छा मेरा फिदा इलाही साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आप अपने बारे में मुझे बताइएगा कि आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज कहां से और कैसे किया? देखिए हरी भाई, मैं तो पहले बचपन से एक शौक होता है इंसान का कि भाई मैं कोई काम करूं अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, और जो है ना ये काम का जज्बा इंसान के अंदर होता है, लेकिन वो रास्ता उसको नहीं मिल रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, हम चतराल के बहुत ही पासमानदा इलाके से हमारा ताल्लुक है, जहाँ पर हम बमुश्किल जो है वो टीवियों पर जो है वो क्रिकेट देखते थे। तो सियासत की हमें इतनी ज्यादा जान पहचान नहीं थी। तो जब मैं गांव से 2012 में कराची आया तो यहाँ पर फिर दीनी मदारिस के अंदर वो मुख्तलिफ पार्टियों का फिर तालिब इल्मों को मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक होते हैं और मुख्तलिफ तहरीकों से फिर उनका आपस में बहस मुबाहिसा होते हैं। फिर हम जब समझे कि भाई फिर इन चीज़ों के ऊपर हमने रिसर्च कर दी, तो मैं जो है वो तहरीक मद सहाबा में तकरीबन मैंने 2012 से 2022 तक मैंने काम किया। हाँ, वो एक मजहबी तहरीक है जहाँ हम अपने अकीदे की और अपने मजहब के मुक़द्दसात की जो है वो दिफा के लिए अपनी जान की बाजी वो अब भी लगाते हैं, आइंदा भी लगाते रहेंगे। वो हमारा ईमान का जुज है, बल्कि हम उसको अपने ईमान का एक हिस्सा समझते हैं, इनका दिफा करना। अच्छा फिदाई साहब, आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया है इसमें जनरल इलेक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट किया आपने? आवाज नहीं आ रही यार भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिदाई लाई साहब, आपने इस आम इंतखाबात में आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया है या आप बल्दियात में ही इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं? मैं कराची का हल्का PS 101 से मैंने कागजात वगैरह जमा करा दी थी। अलबत्ता उसमें उम्र का कुछ मसला हुआ, 2-3 महीने का मसला हुआ, तो फिर मेरे कागजात जो है ना वो मुस्तरद हो गए और मैं पीछे रह गया। ठीक है। हाँ नाजरीन, हमारे साथ पाकिस्तान नजरियाती पार्टी कराची डिवीजन से जनरल सेक्रेटरी फिदाई इलाही अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे।
इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि जो भी पार्टी है, जो भी हुकूमत है, उसको अवाम के बारे में सोचना चाहिए और अवाम की फलाह बहबूद और उनके लिए काम करना चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात अवाम को ना हो। नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट गेस्ट के साथ एक दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान आरिफ अशरफ जतोई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।